हंसः परिभवगमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविनम् चलतम् शरणम् प्रत्यार्तिं प्रणतपाल भवाब्धिपोतनं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी करा नवनीलदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बपदाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। अतुलित बलधाम हेमशैलावदेहम् दनुजवनकृशाननं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् बात जातं नमामि वात जातं नमामि। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन बोलो श्री माखन चोर भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी की गिरिराज धरण की श्याम सुंदर सिंह महारानी की श्री वृंदावन धाम की आज की आनंद की राजा रामचंद्र की श्री जानकी मैया की चारों मैया की तीनों मैया की सरजू मैया की श्री हनुमान जी महाराज की प्रयाग तीर्थ की महाकुंभ की श्री सुखदेव जी महाराज की
परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राधे परम मांगल्यमय अकारण करुणालय भक्तवांछा कल्पतरुतड़ित विनिदित पीतांबरधारी की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज हमारी भागवती वार्ता का ये प्रथम दिवस प्रारंभ है। हमारी सभी माताओं के साथ बड़ी ही दिव्य शोभा यात्रा छोटी छोटी हमारी बच्चियों के द्वारा दिव्य स्वरूप का दर्शन, आए हुए सभी धर्म प्रेमियों का व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आइए ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, अधिक समय न लेते हुए आइए हम सभी लोग, भगवान की महती कृपा है जो हम सब लोग यहाँ पर एक स्थान पर एक जगह बैठ करके और भगवान की लीला कथा सुनने के लिए यहाँ पर विराजे होते हैं। तो आइए अधिक समय न लेते हुए दो बार नामस्मरण करते हैं श्री राधा रानी का, और तदुपरांत कही जाने वाले दिव्य महात्मा की पौराणिक लीला कथा का गायन सुन लाभ हम सभी लोग प्राप्त करते हैं। सभी को मेरा प्रणाम। जितने भी श्रोता बंधु आ रहे हैं सनी सनी, उनको भी मेरा प्रणाम है, क्योंकि ये आप सभी हमारी कथा पांडाल की शोभा है। और जो हमारे कथा का समय है वो ठीक 1 बजे से लेकर के और सायंकालीन 5 बजे तक है। और ये कथा YouTube चैनल के माध्यम से, शिवानी कृष्ण शुक्ला हमारा चैनल का नाम है, उस चैनल के माध्यम से आप लाइव टेलीकास्ट, लाइव प्रसारण भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए हम सभी लोग मिलजुल कर बड़ी मस्ती के साथ में 2 बार भगवत नाम स्मरण करते हैं, ताकि मन और वाणी दोनों पवित्र हो। और तत्परांत कही जाने वाले दिव्य पौराणिक लीला कथा का गायन सुन लाभ हम सभी लोग प्राप्त करते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे सभी लोग आओ। गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद तालीम से बने राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे जय राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो गोविंद भगवान की जय। आइए हम लोग हमारी भागवत कथा में सबसे पहले 6 अध्याय लिए गए और वो भी महात्म्य के अध्याय हैं और पद्म पुराण से लिए गए हैं। तो महात्मा माने क्या होता है? महात्मा माने व्यक्ति विशेष के बारे में परिचय देना, उसे हम महात्मा कहते हैं। तो महात्मा 6 अध्याय। आइए हम प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक सुनते हैं। बड़ा सुंदर भगवान के स्वरूप का वर्णन है और भगवान को बड़ा सुंदर प्रणाम किया है श्री व्यास जी महाराज ने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु है तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ये तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। 3 प्रकार के ताप। आदि दैविक, दैवी ताप। दैवी ताप जानते हो किसे कहते हैं? अभी 8 दिन पहले कितना भयंकर कोहरा, अरे साहब ट्रेनें रद्द हो गई, लोगों की तैयारियां कैंसिल हो गई, इतना भयंकर कोहरा, ये दैवीय ताप है। और भौतिक ताप, भौतिक ताप बड़ी जोरदारी से चढ़ा है। जानते हो भौतिक ताप क्या है? जीएसटी। कल पेट्रोल भरवाया तो 94 रुपए लीटर, आज भरवाया तो 98 रुपए लीटर। बोले भैया कल तो 4 रुपए सस्ता था, आज रात ही भर में 4 रुपए बढ़ गया। बोले महाराज ये जीएसटी लग के आता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सब अपने आप होता है। ये भौतिक ताप हो गया। और दैहिक ताप, बोलचाल की भाषा में लोग कह देते कि तुम्हें ताप चढ़ा है, बुखार चढ़ा, ये दैहिक ताप है। देह में जो ताप हो जाए उसे दैहिक ताप। लेकिन महाराज श्री व्यास जी लिखते हैं कि जो भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, जो भगवान की सच्ची चरण शरण ग्रहण किए हैं, उनके पास ये तीनों प्रकार के ताप नहीं आ पाते हैं। बाबा ने भी लिखा है, एक चौपाई में बड़ा सुंदर वर्णन किया है तीनों तापों का। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज कहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक, दैहिक दैविक, दैहिक दैविक भौतिक ताप। ये तीनों प्रकार के ताप जो भगवान के चरणाश्रित हैं, जो रामाश्रय हैं, जो कृष्णाश्रय हैं, उनके पास ये तीनों प्रकार के ताप फिर नहीं आ पाते। दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर वंदना की है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुभाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवो विनेदो
तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। महाराज जिस समय सुखदेव जी का जन्म हुआ, जो जन्म हुआ तो व्यास जी को पता चल गया हमारे पुत्र हुआ है। व्यास जी महाराज दौड़ पड़े प्रसूतिका गृह की ओर। तो जैसे व्यास जी दौड़े तो वृक्षों की डालियां व्यास जी के सन्मुख आ जाती हैं और मानो मूक भाषा में कह रही हूं कि अब ये वापस आने वाले नहीं है। तरवो भिनेद, महाराज वृक्षों की डालियां आ जाती हैं और व्यास जी को ये चेतावनी दे रहे हैं कि प्रभु अब ये वापस आने वाले नहीं। और जैसे सुखदेव जी का जन्म हुआ तुरंत महाराज जंगलों की ओर भाग खड़े हुए। कोई लौकिक वैदिक कोई भी संस्कार नहीं हुआ। तो व्यास जी महाराज पुत्र के प्रेम में विह्वल होकर के बड़ी तेज चिल्ला रहे, पुत्रेति पुत्रेति, पुत्र 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 कहते हुए व्यास जी महाराज पीछे पीछे भगे जा रहे हैं। इधर महाराज एक बार भागवत कथामृत का रसस्वाद करने में कुशल मुनिवर सौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके पूछा। नैमिषारण्य जानते हो कहाँ है? नीमसार मिश्रिक, जिला सीतापुर। महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि है। 1000 वर्ष का सत्संग समारोह चल रहा है और उस सत्संग समारोह में बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े धीर मुनि ज्ञानी सब वहां पर विराजमान हैं और उन सब श्रोताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री सौनक जी महाराज। सूत जी महाराज प्रधान वक्ता बनकर के बैठे हुए हैं और महाराज भगवान की दिव्यतम लीला कथा का गायन सुन लाभ प्राप्त करवा रहे हैं। श्री सौनक जी महाराज कहते हैं, प्रभु अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। महाराज आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। लेकिन प्रभु आप यहां पर हमको कथा सुनाने के लिए बैठे हैं, आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए बैठे हैं, तो प्रभु आप एक काम करें, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज आप हमें ऐसी कथा सुनाएं जो हमारे कानों को प्रिय लगे। मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को रसायन प्रिय हो, रसायन प्राप्त हो। अब भाई कथा वो किस बात की जी? पंडित जी सुना के चले गए, श्रोतागण बोले महाराज फिर क्या हुआ? आहा, ना ना ना, कथा भी ऐसी हो जो कर्ण प्रिय हो, हमारे कानों को अच्छी लगे। पंडित जी महाराज कथा सुना रहे, श्रोतागण ऊँग रहे, नींदें ले रहे, ना ना ना। लेकिन एक बात बताएं सज्जनों, कथा में बड़ी बढ़िया नींद आती है। कथा में बड़ी बढ़िया नींद आती है। डबल बेड पर आपको इतनी बढ़िया नींद नहीं आती होगी जितनी बढ़िया कथा में आती है। निद्रा देवी का आक्रमण तुरंत हो जाता है। तो हमारे वक्ता प्रवक्ता भी बड़े होशियार हैं, वो समझ चुके हैं कि निद्रा देवी का आक्रमण हो उसके पहले बोलो राधे राधे, अपने आप नींद भाग जाएगी। एक बार फिर से कहिए बोलो राधे राधे। माता हमारी बहुत थक गई बेचारी, बड़ी लंबी यात्रा हो गई। हम तो खैर रथ में बैठे रहे, माताएं बेचारी हमारी पैदल और बिना कुछ खाए पिए, अन्न भी नहीं ग्रहण किया। धन्य है हमारा कुठौन। कुठौन तो भाई मिनी वृंदावन है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज का बुढ़ापा आ गया कुठौन में कथा सुनाते सुनाते, और ठाकुर जी की ऐसी कृपा भाई कि हम पे भी हो रही है। 3-4 कथाएं तो हमारी हो चुकी, हमारी देवी जी की हो चुकी। तो यहाँ का तो बच्चा बच्चा ब्रजवासी है। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी की पूजा होती है। ऐसा है हमारा कुठौन। नगर नहीं, कुठौन तो धाम हो चुका है, जहां वर्ष में 20 से 25 भागवत कथाएं हो जाए फिर तो वो मिनी वृंदावन है। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, हमारा कुठौन नगर ऐसा धार्मिक स्थल है। और मुझे भी बड़ा आनंद आता है
यहाँ पर कथा सुनाने में मुझे भी बड़ा आनंद आता है। महाराज यहाँ पर बोले प्रभु आप हमें ऐसी कथा सुनाए जो हमें हमारे कानों को प्रिय लगे, ऐसी कथा। और होनी कैसी चाहिए कथा? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा। महाराज कथा ऐसी हो जो हमारे विवेक की वृद्धि करे, हमारा उसे ज्ञान बढ़े। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत होना चाहिए, क्योंकि ये घोरे कलो प्रायो जीवांश सुरतांगता। महाराज इस कलिकाल में प्राय जितने भी प्राणी हैं वो सब आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं। तो ऐसे में मनुष्य के महाराज मंगल के लिए आप हमें ऐसी कथा सुनाएं। जो ऐसा कहा तो श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और बोले अरे सौनकादि ऋषियों प्रीति सौनक चित्ते थे यतो वच्म विचार्य च। भाई तुम्हारे हृदय में कथा के प्रति श्रद्धा है, और जब तक श्रद्धा नहीं होगी आप कथा सुन ही नहीं सकते। अच्छा आप लोग भोजन कब करते हैं? जब पेट में भूख होती है तभी तो भोजन करते हैं, और बढ़िया खाए पिए घूम रहे फिर कौन भोजन करता है? भोजन तो तभी किया जाता है जब पेट में भूख होती है। तो सूत जी महाराज कहते सौनकादि ऋषियों तुम्हारे हृदय में भगवान के कथा के प्रति श्रद्धा है। बोले भैया ये जो कथा तुम्हें सुनाने जा रहे हैं सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को सुनाई थी ये कथा, और जब सुखदेव भगवान कथा सुनाने के लिए बैठे तो देवता लोग आ गए। देवता ने देखा, देवताओं ने कहा अरे ये मोक्षदायिनी कथा परीक्षित को सुनाई जा रही। दौड़ करके आए और अमृत का हाथ में कलश लिए और परीक्षित जी से कहा परीक्षित जी एक काम करो, ये अमृत तुम पान कर लो, ये सुधामृत है, इसको तुम पान कर लो तो इससे तुम अमर हो जाओगे, मरोगे नहीं। और महाराज ये कथा रूपी अमृत आप हमें पान कर लेने दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज समझ गए देवता लोग बड़े होशियार हैं, बड़े चालाक हैं। तो महाराज इसकी तुलना कहाँ से की? अमृत की तुलना और भागवत की तुलना कैसे की है? क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा बड़ महा। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहाँ कथा और कहाँ ये अमर कर देने वाला अमृत। अरे कहाँ कांच कहाँ मणि। अमृत की तुलना कांच से कर दी और भागवत जी की तुलना मणि से कर दी। अभक्ता सास विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। महाराज कथामृत नहीं दिया, भगा दिया। अरे देवताओं भगो यहां से। सब देवता भाग गए। महाराज इस प्रकार सूत जी कहते कि ऋषियों एक बार की बात है, एक बार की बात है, बड़ी सुंदर महाराज लीला कथा सुना रहे हैं। एकदा हि विशालाय चत्वार ऋषयो मला। एकदा ही विशालाया, विशालापुरी नाम बद्री नारायण धाम। जय 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 जय। एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारद। एक बार की बात है कि एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला। विशालापुरी नाम बद्री नारायण धाम। एक बार बद्री नारायण धाम में चारों भैया घूम रहे थे। कौन?
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। महाराज चारों भैया घूम रहे थे और काहे की इच्छा से? सत्संग की इच्छा से। तब तक क्या देखा कि नारद जी महाराज आ रहे हैं, नारद बाबा। और आज नारद बाबा का बड़ा विचित्र स्वरूप है। बाबा का आज कीर्तन भी बंद है। बाबा की जितनी जटाएं वो सब बिखरी हुई है। नारायण नाम कीर्तन नहीं चल रहा है। जो बाबा को देखा, चारों भैया देख कर, अरे महाराज आओ, कैसे आना हुआ, कहां जल्दी जल्दी जा रहे हो? चारों भाई कहते हैं कथं ब्रह्मदीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते यत्र। महाराज कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान्, आपको कौन सी चिंता ने घेर लिया है? कहां महाराज जल्दी जल्दी जा रहे हैं? रुको रुको बाबा, बताते जाओ। कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते यत्र कुतश्चागमनं तव। इतनी जल्दी जल्दी पग बढ़ाए कहां जा रहे हो? अरे संतों की चाल बड़ी मस्त होती है, संतों का गान बड़ा मस्त होता है, बड़ा आनंदित करने वाला होता है, संतों को स्वरूप आनंदित कर देने वाला है। लेकिन आप कहां भागे जा रहे हैं? जो ही इतना कहा तो अब तो नारद बाबा रोने लग गए, आंखों से अश्रुपात होने लगे और बोले अरे शरद कुमारो अब मत पूछो। क्यों बाबा, बताओ तो सही, आप महाराज कहां जा रहे हैं? आज तुम्हारा सबसे बड़ा जो संतों का धन है वो है भगवत नाम धन, राधा नाम धन, श्री सीताराम धन। संतों का सबसे बड़ा यही धन है। संत लोग भगवान के कीर्तन में मस्त रहते हैं। सबसे बड़ा संतों का धन होता है भगवत नाम स्मरण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, अवध बिहारी सीताराम, अवध बिहारी जय जय सीताराम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, अवध बिहारी सीताराम, अवध बिहारी सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, अवध बिहारी सीताराम, अवध बिहारी सीताराम। भगवत राम स्मरण ही सबसे बड़ा धन है संतों का। बाबा का आज कीर्तन बंद, बाबा की बीड़ा के तार ढीले। तो बाबा से पूछा, बाबा सही सही बताओ, अच्छा तुम इतनी जल्दी जल्दी भागे कहां जा रहे हो? बाबा की आंखों से अश्रुपात होने लगे और बाबा कहते हैं अरे सनत कुमारो, अहं तु पृथ्वी व्याता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। महाराज मैंने कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक मैंने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। अहं तु पृथ्वी व्याता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति,
पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। अच्छा, हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनं एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणा इतस्ततः। महाराज, मैंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का चक्कर लगाया। हरिक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, पुष्कर गए, रामेश्वर गए, पर महाराज नापस्यो कुत्रचित् शर्मा मना संतोषकारकम्। महाराज, हमारे मन को शांति नहीं मिली ना। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब हम इधर उधर नहीं भटकेंगे, संतों के आश्रम पर गए। सोचा महात्माओं के पास तो बढ़िया भगवत नाम धन होता है, चलो संतों के पास चलते हैं। तो क्या देखा, सत्यम नास्ति तपा शौचम। ना तो कोई सत्य बोलते मिला, सत्यम नास्ति तपा शौचम, न कोई तपस्या करते मिला, शौचम न कोई पवित्रता से रहते मिला। तो बोले फिर मिला कौन? बोले उदरम भिड़ो जीवा, उदरम भिड़ो जीवा बराका कोट भाषिणा। मारा सब पेट भरने वाले लोग मिले, कोई नहीं मिला। अरे बाबा, तब तो बड़ा गड़बड़ हुआ। महाराज, सब बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले लोग मिले। मैंने सोचा ये साधु लोग हैं। मैंने पूछा भैया ये 10 खंड की बिल्डिंग किनकी खड़ी है? बोले त्यागी जी महाराज की। हाय हाय हाय, नाम धरा है त्यागी जी, 10 खंड की बिल्डिंग। मैंने कहा बाल बच्चे किनके? बोले ब्रह्मचारी जी के। बोले हल्ला कहाँ मचा है? बोले मौनी बाबा की कुटिया में। सब उल्टा पुल्टा देखा। तो महाराज, बाबा को अश्रद्धा हो गई संतों के आश्रम से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा भागवत महापुराण कह रहा है। बाबा को अश्रद्धा भई तो बाबा फिर गृहस्थों के घर में गए, अपने कुठौन जैसे नगर में आए। बाबा ने सोचा चलो गृहस्थों के यहाँ चलते हैं, यहाँ बढ़िया आनंद में होंगे। तो बाबा ग्रामों में गए, नगरों में गए, घर घर घूमे। तो बाबा को यहाँ भी शांति नहीं मिली। क्या देखा? तरुणी प्रभुता श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रियणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। गृहस्थों में क्या देखा? कहते तरुणी प्रभुता के है। हर जगह मैंने स्त्री की मालकी देखी। श्याल को बुद्धिदायका, साले की बात मानने वाले लोग मिले। कन्या विक्रियणो लोभात, कन्याओं को मैंने बिकते देखा। और दंपति नाम चकलकनम, पति पत्नी में बड़ा झगड़ा, मुकदमेबाजी चल रही है, एक दूसरे के जान के दुश्मन। अब तो महाराज बाबा को बड़ी अश्रद्धा हो गई। न योगी न सिद्धोवा न ज्ञानी क्षत्रियो न रहा कलिदावा नरेनाद्य साधनम भस्मतांगता। बाबा को अश्रद्धा हुई तो बाबा श्रीधाम वृंदावन में आए। वृंदावन भैया, वृंदावन का तो एक एक कण में श्री राधा रानी का निवास है। हरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, क्षमा क्षमा गाने को जी चाहता है, क्षमा क्षमा गाने को जी चाहता है। वृंदावन में गौएं बहुत है, वृंदावन में गौएं
बहुत हैं, वृंदावन में गौएं बहुत हैं, वृंदावन में गौएं बहुत हैं। तो फिर क्या करने को जी चाहता है? गौएं चराने को जी चाहता है, गौएं चराने को जी चाहता है, श्यामा श्यामा गाने को जी चाहता है। श्यामा श्यामा गाने को जी चाहता जय हो। वृंदावन में यमुना बहुत है, वृंदावन में यमुना बहत है, वृंदावन में यमुना बहत है। गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, श्यामा श्यामा गाने को जी चाहता है, श्यामा श्यामा गाने को जी चाहता है। हरि बोल। जय हो। श्री राधे। वृंदावन में साधु बहुत हैं, वृंदावन में साधु बहुत है, वृंदावन में साधु बहुत हैं, वृंदावन में साधु बहुत है, वृंदावन में साधु बहुत हैं, वृंदावन में साधु बहुत है। माला घुमाने को जी चाहता है, माला घुमाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, श्यामा श्यामा 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 गाने को जी चाहता है, राधे राधे 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 गाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है। जी चाहता महाराज। बाबा को बड़ा दुख हुआ तो बाबा सीधा श्रीधाम वृंदावन पहुंचे। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे हो। आप वृंदावन में जाएंगे तो देखा होगा राधे के अलावा कोई दूसरा शब्द ही नहीं निकलता है। रिक्शा वाला भी अगर जा रहा तो ये नहीं कहता कि हट जाओ भैया राधे। दूध वाला दूध देने आएगा तो ये नहीं कहेगा दूध ले जाओ राधे। सब्जी वाला अगर सब्जी बेच रहा तो ये नहीं कहेगा सब्जी ले लो राधे। हर जगह राधे राधे। महाराज भगवान शिशुद जी महाराज कहते हैं
सौनकादि ऋषियों, नारद बाबा सीधा सीधा वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में भी जमुना जी के पुलिन पर यामुनम तटमापन्न, यामुनम तटमापन्न, यामुनम तटमापन्न, यत्र लीला हरेर्भूत, यामुनम तटमापन्न यत्र लीला हरेर्भूत। कहाँ पहुंचे? जहां पर भगवान ने अपनी लीलाएं की है। यामुनम तटमापन्न यत्र लीला हरेर्भूत। जैसे ही महाराज वृंदावन के यमुना जी के तट पर पहुंचे तो बाबा ने एक भारी कौतुक देखा, आश्चर्य देखा। क्या देखा? एक तरुणी तत्र निखंडाखिलमानसा, एका तो तरुणी तंत्र निखंडा खिन्न मानसा। महाराज एक जवान स्त्री अपने बालों को खोले हुए और बैठी हुई है। उसके अगल बगल दो बुढ़े बाबा लेटे हैं। वृद्धौ दौ पतितौ पार्श्वे, वृद्धौ दौ पतितौ पार्श्वे, दो अगल बगल बुढ़े बाबा लेटे हैं। शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति, कभी रोती है तो कभी हंसने लगती है। तमाम सारी स्त्रियां उन देवी जी की सेवा में लगी है। कोई जल पिला रही है, कोई पंखा झल रही है, कोई पैर दाब रही है, कोई आंसू पोंछ रही है, कोई समझा रही है, कोई बालों को महाराज ठीक कर रही है। बाबा ने देखा, बोले वाह, देवी जी की सेवा तो बहुत हो रही है। इतनी सारी एक साथ देवियां सेवा कर रही, आखिर ये हो कौन सकती हैं? चलो इनसे पूछते हैं चल के, तुम कौन हो? फिर बाबा ने सोचा कहीं ऐसा ना हो हमको ये देवियां भगा दे कि भाई हम देवियों के पास बाबाओं का क्या काम, चलो यहां से भागो। महाराज बाबा जाने लगे। जो जाने लगे तो महाराज उन देवी जी ने बड़ी तेज आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। ए साधु बाबा रुको रुको, हमारी चिंता दूर करते जाओ। क्या चिंता है? बोले महाराज दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अरे संतों का आपका तो दर्शन ही संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है। संतों का दर्शन ही मांगलिक है। नारद जी बोले उस स्त्री से, देवी से कि देवी तुम कौन हो? और ये तुम्हारे अगल बगल जो बुढ़े बाबा लेटे ये कौन है? काशितुम का विमोचेमा नार्या का पद्मलोचना। महाराज काशितुम का विमोचेमा नार्या का पद्मलोचना। बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुख से कारणम, अपने दुख का कारण बताओ। अब उस स्त्री ने अपना परिचय दिया, बाबा सुनो हम कौन है और हमारे अगल बगल जो दो बुढ़े बाबा लेटे ये कौन है? देवी परिचय देती है, सुनो परिचय। अहं भक्तिरितिख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। महाराज हमारा नाम भक्ति है, अहम भक्ति रीतिख्याता। इमौ में तनयौ मतौ, ये हमारे दो पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। बाबा बोले वाह, वृंदावन में सब उल्टा है। आज तक हमने देखा कि माता जी बूढ़ी होती हैं,
और पुत्र नौजवान होते हैं। तो वृंदावन में उल्टा है, अम्मा जवान है और बेटा बूढ़ है। और ये राम राम। अच्छा भक्ति, ये तुम बूढ़ी, तुम क्या चाहती हो? तुम बूढ़ा होना चाहती हो? भक्ति बोली ना महाराज, हम बूढ़ा नहीं होना चाहते। अच्छा बुढ़ापा कोई नहीं चाहता। कोई चाहता कि बूढ़े हो जाए, बाल सफेद हो जाए, आंखों से दिखना कम हो जाए, हैं? और ये बुढ़ापा बिना चिट्ठी चपाती के, बिना टेलीफोन मोबाइल के अपने आप हावी हो जाता है। और हम लोग इंतजार ही करते हैं बुढ़ापा आएगा तब करेंगे, बुढ़ापा अपने आप आ जाता है। भक्ति मैया से पूछा नारद ने, नारद जी ने पूछा भक्ति अच्छा तू सही सही बता, तुम आई कहां से हो? तुम्हारा जन्म कहां से हुआ? जरा अपने बारे में आप चर्चा करें, बताएं। तो भक्ति कहती महाराज सुनो, उत्पन्ना द्रविड़ेशाः वृद्ध्यो कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगतः। महाराज मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, उत्पन्ना द्रविड़ेशाः वृद्ध्यो कर्णाटके गतः। महाराज मैं कर्नाटक में बड़ी हुई, नौजवान हो गई, लेकिन क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, कुछ कुछ में महाराष्ट्र में भी, लेकिन महाराज गुर्जरे जीर्णतांगतः, जैसे गुजरात में आई, गुजरात वासियों ने मुझे जीर्ण शीर्ण कर दिया। लेकिन भैया वृंदावन पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी। महाराज जैसे मैं श्री धाम वृंदावन में आई तो वृंदावन में मैं पुनः नौजवान हो गया। लेकिन प्रभु हमारे ये बेटे दोनों बूढ़े के बूढ़े रह गए। तो बाबा ने कहा भक्ति तुम क्या चाहती हो? बोले महाराज हम कुछ नहीं चाहते, हमारे जो बेटे हैं ना इनको नौजवान कर दो। अब तो भैया बाबा ने फिर तो महाराज अपने शुरू कर दिए उपकरण उपचार। वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता जी का पाठ किया। अरे महाराज बहुत सारे सत्कर्म, बहुत सारे महाराज पाठ किए, पर न बोधयामास। दोनों बालक नौजवान नहीं हो पाए। आकाशवाणी हुई तुम सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। बाबा ने सोचा भाई ये सत्कर्म नहीं था तो और क्या था। देखो जब मर्ज भारी हो जाता है तो हल्की फुल्की खुराक का कोई असर नहीं होता है। भाई मर्ज है भारी और खुराक है हल्की, अब जैसा मर्ज हो वैसी खुराक मिले, अपने आप मर्ज ठीक हो जाएगा। श्री नारद जी महाराज ने अनेक अनेक महाराज इन्होंने उपाय किए, अनेक अनेक उद्योग किए, पर भक्ति के जो पुत्र हैं उनका बुढ़ापा नहीं दूर हुआ। नारद जी ने कहा भक्ति वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरो कथो श्री कृष्ण शरणा भोजो स्मरम दुख गमेष्यति। अरे भक्ति तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बहुत जल्दी मैं दुख दूर करूंगा। और श्री नारद बाबा सीधा महाराज संतों के पास जाते हैं, प्रश्न करते हैं। जैसे संतों के पास जाते हैं संत लोग जान जाते हैं कि नारद बाबा आ रहे हैं, तो अपने चेलों से कह दो जाकर के महाराज जी मौन व्रत है, महाराज जी बोल नहीं रहे हैं, मौन हो जाते हैं। कोई कोई आश्रम छोड़ के भाग जाते हैं। मूकी भूतास तथा नेतो कियंतस्तु पलायता। कोई मूकी भूता, कोई शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। हम मौनी बाबा हैं, हम बोलते नहीं है, और जब बोलोगे नहीं तो क्या बात है, कोई बात नहीं है। कोई कोई आश्रम छोड़ के भाग जाते हैं। बाबा ने देखा कि भैया बड़ा गड़बड़ है, तो बाबा सीधा बद्रिकाश्रम गए हैं और यहीं पर
श्री सनत कुमारों से भेंट होती है। नारद कहते महाराज इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। महाराज आज बड़ा हमारा इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके वह शीघ्र साधन बताइए जिससे महाराज हमारे इन जो ज्ञान और वैराग्य हैं इनकी वृद्धत्व की निवृत्ति हो। जी ऐसा कहा तो सनत कुमारों ने कहा भैया मैं एक ही उत्तर दे रहा हूं। क्या? यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिको व्रजेत् कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रिको तरुणायते। भैया जहां भी भगवान की कथा होती है वहां से भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये महाराज तीनों तरुण हो जाते हैं। बस नारद जी ने एक मंच बना दिया और व्यास मंच बना करके चारों भैया भगवान की लीला कथा सुनाने लगे। नारद बाबा श्रोता बन करके बैठ गए। भक्ति मैया भी अपने दोनों पुत्रों के साथ वो भी महाराज वहीं पर विराजमान हो गई। जितना श्रोता समुदाय था सब एकत्रित हो गया। अब तो भगवान की कथा चलने लगी। आहा जो ही कथा चलने लगी अब तो महाराज सब सुन सुन के भगवान की कथा अपने आप को धन्य मान रहे हैं। इधर भक्ति मैया भी जो उनके दोनों पुत्र हैं उनके वृद्धत्व की निवृत्ति हुई और भक्ति मैया ताता थैया करके समस्त सभा के मध्य संतों के मध्य भक्ति मैया नृत्य करने लगी। संतों ने भगाना चाहा, अरे भगाओ इन देवी जी को, हम संतों के बीच में कैसे आ गई। दौड़ते दौड़ते भक्ति मैया बाबा के चरणों में गिर पड़ी। बाबा ये सब हमें भगा रहे हैं, हम कहाँ जाएं। तो बाबा ने कहा जितने भक्त बैठे हैं सबके हृदय में तुम विराजमान हो जाओ। तो सबके हृदय में विराजमान हो गई भक्ति। तब से भक्ति का निवास भक्त का हृदय है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और जहां भगवान की ऐसी सुंदर लीला कथा प्रवाहित हो रही है। देखो भागवत में लिखा है श्लोकार्धम श्लोक पादम वा पठेत भागवतम जया नित्यम पुण्यवाप्नोति राजसूया सुमेधयो। कहते हैं जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसू और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। जो चौथाई पढ़ लेता है और जहां पूरी भागवत ही हो रही हो। आए हाय महाराज इस प्रकार महाराज भक्ति के जो दोनों पुत्र हैं उनके वृद्धत्व की निवृत्ति हुई। और श्री सनत कुमार कहते हैं राजन नारद बाबा जो मनुष्य सदा तरह तरह के दुराचार किया करते हैं, पाप किया करते हैं, उल्टे मार्गों में चलते हैं, वो भी इस भागवत कथा से पवित्र हो जाते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास ताविना, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास ताविना, सप्ताहयज्ञे कलौ पुनन्ति ते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। महाराज जो मनुष्य सदा तरह तरह के दुराचार किया करते हैं, पाप कर्म किया करते हैं, वो भी सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। कैसे महाराज पवित्र होते? कोई उदाहरण है जिसने जीवन भर पाप किया हो, दुराचार किया हो, अब वो तर गया हो भागवत कथा से? हाँ, तो बाबा महाराज सनत कुमारों को एक बड़ा सुंदर प्रसंग याद आ गया। ये गोकर्णोपाख्यान है, इसी से लीला कथा का विराम होगा। और आज हमारी लीला कथा का ये प्रथम दिवस है। कल से सब समयानुसार देखो, आज भाई पहला दिन ही सजाने में लगता है दुकान को, और फिर तो दुकान चलती रहती है। तो आज जैसा कुछ विलंब से सही, और कल से ठीक 1 बजे से आप सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे। 1 बजे से हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ होगा और तत्परांत भगवान की लीला कथा 5 बजे तक सायंकालीन चलेगी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग आए और हमारे इस कथा के जो मुख्य यजमान है हमारे भाई श्री प्रहलाद सिंह जी एवं श्रीमती सुनीता देवी जी, आप इनका खूब सहयोग करें, क्योंकि ये कोई ऐसा तो है नहीं किसी के सहयोग से हो रही हो। स्वयं की कथा है, भगवान की लीला कथा है, अपना इनकी मनौती है। तो इनकी मनौती पूर्ण होवे, आप लोग ऐसा प्रयास करें, आप लोग इनका सहयोग दें, तन का, मन का, धन का, जन का, सबका सहयोग करें ताकि लीला कथा ये पूर्ण हो। तो आज हमारी कथा का पहला दिवस है। कल से ठीक 1 बजे प्रारंभ हो जाएगी और 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक ये लीला कथा चलेगी। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सभी लोग भारी से भारी तादाद में आए और भगवान की लीला कथा को सुने। बड़ी सुंदर लीला कथा है। आइए हम लोग गोकर्ण जी का पावन चरित्र सुनते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतल उत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नगर ग्राम बसा हुआ था। आज भी दिन है। आप आंध्र प्रदेश में शायद ये पड़ता है। तुंगभद्रा नदी भी वहीं पर है। महाराज तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नगर बसा हुआ था। यत्र वर्णासु धर्मेण, वहां पे चारों वर्णों के लोग रहते थे। वहीं पर एक पंडित जी महाराज रहते थे। आत्मदेव पुरे तस्मिन्, नाम था आत्मदेव। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः स्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। महाराज बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। इनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। पत्नी का नाम था धुंधुली। देखो एक बात बता दें संतजनों, नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तभी तो घर के माता पिता लोग क्यों ऐसे नाम रखते हैं। भैया हमको ये उल्टा सीधा नाम नहीं रखेंगे। नाम का प्रभाव जातक पर बहुत पड़ता है। इनकी पत्नी का नाम है धुंधुली।
धुंधली का स्वभाव कैसा था? लोक वार्ता रत क्रूर प्रायसो बहुजल्पिका। आहा, लोक वार्ता रत क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। इधर उधर की बातों में तो इसका इतना मन लगता था, इतना मन लगता था। लोक वार्ता रत क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। इधर उधर की बातों में बड़ा मन लगावे। कभी पड़ोसी से लड़ जाए, मोहल्ले में लड़ाई हो जाए, और जब मोहल्ले वाले न मिले तो पंडित से लड़ाई करे, ब्राह्मण देवता से लड़ जाए। पंडित जी महाराज बड़े परेशान। पहले तो एक विडंबना ये कि पंडित जी महाराज के कोई संतान नहीं, और दूसरी पत्नी भी इतनी लड़ाका मिल गई। पंडित जी महाराज बड़े दुखी रहते थे। अरे राम राम, इससे तो मैं बिना ही पत्नी का बढ़िया था, कहां से इस दुष्ट को ले आए। पूरे दिन लड़ती रहती है, इधर उधर की बातें करती है। एक दिन पंडित जी के मन में आया कि अब हम यहाँ रहेंगे नहीं ना, जीवन ही समाप्त कर देंगे, अपनी जीवन लीला को यहीं पर खत्म कर देंगे। और पंडित जी महाराज मरने के लिए चल पड़े। मरने के लिए। एक बात बताना संत जनों, हर चीज की हम लोग तैयारी करते हैं। हम लोग जालौन जाते हैं, तैयारी करके जाते हैं, कानपुर जाते हैं, तैयारी करके जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तैयारी करके जाते हैं। कभी मरने की तैयारी की है कि हमें मरना है, चलो तैयारी कर लो? नहीं की है। भागवत कथा हमें मरना सिखाती है। हमें तुम्हें मरना कैसे है, भागवत कथा हमें तुम्हें मरना सिखाती है। राम कथा हमें जीना सिखाती है, हमें जीना कैसे है। हर चीज की तैयारी करते हैं, मरने की कभी तैयारी की है? कभी नहीं की है। लेकिन ये भागवत महापुराण ऐसा महापुराण है जो हमारी मरने की तैयारी कराता है। हमको मरना कैसे है? क्या जहर खा के मर जाना ये बढ़िया बात है? ना ना, भगवान दोबारा तुम्हें फिर ये शरीर भी नहीं देगा। ये गाड़ी है, गाड़ी भगवान ने गाड़ी दी है। अब हमको कैसे गाड़ी चलानी है ये हम तय करेंगे। चाहो तो बढ़िया हाईवे हाईवे चलो, और चाहो तो अपना को खड्डों में डालो, चाहे उल्टा पलटा दो, कुछ भी करो, गाड़ी तुम्हारे हाथ में है। लेकिन अगर प्यारे गाड़ी तुमने उल्टी सीधी चलाई, तोड़ फोड़ कर दी, तो गाड़ी मालिक दोबारा तुम्हें फिर गाड़ी नहीं देगा। क्यों? जान गया ये दुष्ट व्यक्ति है, ये अच्छे से गाड़ी नहीं चलाता, तोड़ फोड़ के ले आता है। गाड़ी मालिक तुम्हें गाड़ी दोबारा नहीं देगा। वही हाल हम लोगों का है। भगवान कहते हैं हमने तुम्हें गाड़ी दी है, तो इस गाड़ी को बढ़िया से चलाओ। उल्टे सीधे ढंग से चलाओगे दोबारा से ये तुम्हें मानव रूपी गाड़ी नहीं मिलेगी। भगवान ने बड़ी सुंदर ये काया दी है, और इससे हमें क्या करना चाहिए और हम लोग क्या कर रहे हैं। श्री सौनकादि ऋषि कह रहे हैं, बाबा मैं तुम्हें बड़ा बढ़िया उपदेश दे रहा हूं। पंडित जी महाराज की कोई संतान नहीं, पत्नी वो भी इतनी दुष्ट, नाम था धुंधली। पूरे दिन पंडित जी से लड़ती रहती थी। पंडित जी बेचारे जान बचा के कहीं भाग जाए पंडिताई करवे को, तो मोहल्ले वालों से लड़े। काम था इसका ये। एक दिन पंडित जी ने सोचा कि अब हमें जीना नहीं मरना है, तो पंडित जी महाराज मरने के लिए चल पड़े। जैसे मरने के लिए चले तो एक तालाब मिला, तालाब में जल पिया। दृष्ट्वा पीत जलम तम तो, अंजलि बांध करके जल पिया। और फिर पंडित जी ने सोचा अब इससे बढ़िया मरने का साधन कहीं नहीं मिलेगा, चलो हाथ पैर बांध के इसी तालाब में कूद जाते हैं, सरोवर में समाप्त हो जाते हैं। बस महाराज पंडित जी मरने के लिए उद्यत हुए। जैसे मरने के लिए उद्यत हुए तो सामने से क्या देखा, एक साधु बाबा आ रहे थे। जो साधु बाबा को देखा पंडित जी घबराए गए, और बाबा जी ने भी देख लिया, बड़ी तेज आवाज मारी, हे ब्राह्मण रुको रुको। बाबा जी, पंडित जी महाराज रुको रुको। जो ही रोकने को कहा पंडित जी महाराज रुक गए। पंडित जी के पास आए। जो पंडित जी के पास आए तो पंडित जी अब तो बड़ी तेज तेज रोने लगे, सर पटकने लगे। महात्मा ने पूछा, कथम रोदसी विप्रतो काते चिंता बलियसी।
बदतम सत्वरम वही हो स्वस्य दुख कारणम। महाराज क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? कथम रोदस विप्रत्वम, क्यों रो रहे हो? काते चिंता बलियसी, कौन सी चिंता ने तुम्हें घेर लिया है? बदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ। जो ही इतना कहा तो पंडित जी महाराज कहते दिग्जीवितो प्रजाहीना दिग्रहं च प्रजा बिना दिग्धनौ चानपत्यस्य दिक्कुलं संतति विरह। महाराज संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन महाराज कुल को धिक्कार है। महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, और तो और अगर हम कोई गौ माता पाल लेते हैं, कोई गैया पाल लेते हैं, पालते या मया धेनु, पालते या मया धेनु सबंध्या सर्वथा भवेत्। महाराज जैसे हम कोई धेनु पाल लेते, कोई गैया, तो वो बंध्या निकल जाती है, न बछड़ा होता न बछिया होती है। अब तो महाराज यहाँ तक कि अगर हम कोई तुलसी का वृक्ष भी लगा लेते हैं तो वो महाराज वृक्ष सूख जाता है। बाबा जी ने देखा मर्ज बड़ा भारी है, खिंचा हुआ मर्ज है, बड़ा लंबा मर्ज है। तो महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, अरे भगवान की कृपा से सब होता है। पंडित जी महाराज आप इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। पंडित जी बोले महाराज अब हम तो घर से आ चुके हैं, अब हम घर नहीं जाएंगे, आज हम यहीं मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जब देखा बाबा जी ने तो बाबा जी ने कहा एक काम, क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं महाराज, बस एक पुत्र का आशीर्वाद दे दो। तो महात्मा जी ने कहा ब्राह्मण अपना मस्तक दिखा। ऐसे मस्तक दिखाया, तद्भाराक्षरम तद्भाराक्षरमालाम छ वाचयामास योगवान। आहा, महाराज मस्तक की रेखाओं को पढ़ लिया। अब बोले अरे भैया तू एक जन्म की कह रहा है, सप्त जन्मावधीतम पुत्रो नैवच। अरे एक जन्म की कौन कहे, तेरे 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। अब तो जो सुना पंडित ने, अब तो खोपड़ा पटकने लगे, दुगने वेग से रोने लग गए, स्पीड बढ़ गई, प्रेशर भी बढ़ गया। अब पंडित जी ने, बाबा जी ने सोचा रे राम राम, मैंने कहां से बता दिया। अब तो बाबा जी ने सोचा चलो थोड़ा इसको ज्ञान दे। अरे तुम्हें पता है, बताइए महाराज कौरव 100 भैया थे, धृतराष्ट्र को किसी पुत्र से सुख मिला? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, किसी पुत्र से सुख मिला? जो इतना कहा ब्राह्मण पछाड़ खा के जमीन पर गिर पड़ा। और ब्राह्मण कहता है रोते हुए, बाबा जी विवेकेन भवेत् किम में पुत्रम देहि बलादपि। अरे भैया हमें इस विवेक से कोई काम नहीं चलने वाला है। आप बलपूर्वक एक पुत्र का आशीर्वाद दो, और नहीं दोगे तो यहीं मर जाएंगे। बाबा जी ने सोचा अच्छा भला जा रहे थे, कहां से ब्राह्मण को रोक दिया। और बताओ अगर ब्राह्मण मर गया तो ब्रह्म हत्या हम पे लगेगी। तो बाबा जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं भाई, संत को कहा गया है, बाबा ने एक चौपाई में लिखा है, संत की परिभाषा, संत का स्वभाव। जय जय। संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कबीर कहा न जाना, कहा कबीर पर कभी न जाना। संत हृदय
हृदय नव नीत समाना, चलते हृदय नव नीत समाना, चलते हृदय नव नीत समाना, कहाँ कभी न पर कहाँ न जाना, कहाँ कभी ने पर कभी न जाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कभी न पर कहाँ न जाना, कहाँ कभी न पर कभी न जाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कभी न पर कहाँ न जाना, कहाँ कभी न पर कभी न जाना। संत हृदय। बाबा जी को दया आ गई और बाबा जी ने क्या किया, झोली में हाथ डाला और एक फल निकाला, फल आत्मदेव से कहा, आत्मदेव जाओ ये अपनी पत्नी को खिला देना, तो तेन पुत्रोत निर्मला, तेरे सुंदर पुत्र होगा। जय जय महाराज, तेरे सुंदर पुत्र होगा। पंडित जी ने फल ले लिया, जैसे फल मिला, आप तो पंडित जी महाराज बाबा जी के चरणों में नाक रगड़ने लगे। अरे महाराज, संतों का तो जीवन ही महाराज परोपकार के लिए बना। बाबा जी कह रहे हाँ सही है, जाओ फल लेकर के जाओ, पत्नी को खिलाओ। पंडित जी महाराज वो फल लेकर के चले। फिर मन में सोचा, ऐसा तो नहीं फल खाने के बाद हमारी पत्नी को कोई नियम पालन करने पड़े। फिर लौट आए, बाबा जी से कहा, महात्मा जी एक कुछ चीजें भूल गए थे। महाराज ये बताओ, ये फल खाने के बाद हमारी पत्नी को कोई नियम पालन? बाबा जी बोले नियम पालन। क्या नियम पालन? बोले सत्यम शौचम दया दानम। सत्य बोले शौच माने पवित्रता से रहे, दया करे, दान करे, एक वक्तम तो भोजनम। महाराज सत्यम शौचम दया दानम, एक वक्तम तो भोजनम। एक वक्त भोजन करे, भूमि पर शयन करे। जो बाबा जी ने ये नियम बतलाए तो पंडित जी का दिमाग खराब। ये नियम हमारी पत्नी से, धुंधुली से? राम राम। पंडित जी बोले, बाबा जी एक बात आपसे कहे। बोले क्या? बोले अगर फल हम अपनी पत्नी को खिला दे और नियम पालन हम कर ले तो कैसा रहेगा? तो बाबा जी बोले, बड़े डरपोक हो। अरे भाई, जो फल खाएगा वही नियम पालन करेगा, तुम काहे को पालन करोगे? पंडित जी बोले, अच्छा फंस गए, फिर गड़बड़ हो गया, चलो चलते हैं। 3-4 दिन बाद पंडित जी महाराज घर पहुंचे। जो धुंधुली ने पंडित जी को देखा तो 1.5 हाथ का डंडा तोड़ के लाई और 3-4 पंडित जी के पीठ पे मस्के। कहाँ रहे 3 दिन से? पंडित जी बोले, अरे भाई मारो मती, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, देखो तेरे लिए फल ले आए, फल। अच्छा, फल से क्या होगा? बोले इस फल को खाने से तेरे पुत्रोत निर्मला, तेरे सुंदर पुत्र हो जाएगा। पंडितानी बोली, कुआं में डाल दो फल, ऊपर से गिर पड़ो तुम। देखो 3 दिन से पागल घूम रहा है, फल के चक्कर में घूम रहा, नहीं खाना मुझे फल। अरे पंडित जी ने समझाया, देख धुंधुली तेरे सुंदर पुत्र हो जाएगा, तू मां बन जाएगी। बहुत समझाया तो धुंधुली ने कहा, चलो लाओ, चलो फल दे दो, जाओ खा लेंगे। पंडित जी ने कहा, नहीं तुझे खाना पड़ेगा, और ये संत का आशीर्वादी फल है, अगर तू फल नहीं खाया तो तू गर्भवती भी नहीं हो सकती है। अब धुंधुली ने सोचा, अगर फल नहीं खाती है तो अब गर्भवती होगी नहीं, पंडित जी समझ जाएंगे। अब बड़े असमंजस में मन में सोच रही है कि बताओ पंडित ये फल ले आया है, अगर हमने कहीं फल खा लिया तो देखो सज्जनों, एक होता है तर्क और एक होता है कुतर्क। तो पंडितानी मन में कुतर्क कर रही है, मन में सोच रही है अगर कहीं मैंने फल खा लिया तो दैवाद घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायत गर्भिणी कथम, कहीं दैयोग से गांव में आग लग गई।
हाँ देख लो, ये कुतर्क है, अभी फल भी नहीं खाया है। मन में सोच रही कहीं देवयोग से गांव में आग लग गई तो जितनी छोटे पेट वाली है वो तो सब भाग जाएगी, और हम बड़े पेट वाली हमारी यही सीताराम हो जाएगी। फिर सोच रही है नहीं नहीं, अगर कहीं मैंने फल खा लिया, सुखमन्यु से गर्भस्थम कुक्षे कथमुत्सृजे, अगर कहीं सुखदेव जी के तरीके 12 वर्ष तक जन्म ही न लिया तो, और ये राम राम बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। फिर सोचती है कि महाराज अगर मैंने कहीं फल खा लिया तो हमारी ननद रानी आएगी और हमारे जितने सोना चांदी बढ़िया बढ़िया कीमती सामान रखा सब समेट के ले जाएगी। अरे ये पंडित फल नहीं लाया है, मुसीबत खड़ी कर दिया है। हम तो एक ही बात सोचती है, क्या लालने पालने व दुखम, लालन पालन में बहुत दुख होता है। प्रसूतायास वर्तते, लालन पालन में बहुत दुख होता है। इतने में इसकी एक सहेली आ गई। सहेली ने पूछा क्यों बहन क्यों रो रही हो? अरे बहन क्या बताऊं, ये पंडित देखो ये फल लाया है और देखो इस फल को खाने से हम गर्भवती हो जाएंगे। और तुझे तो पता है लालन पालन में कितना दुख होता है। मैं तो यही समझती हूँ कि संसार में 2 ही स्त्री सुखी हैं। कौन कौन सी? बंध्याया विधवा नारी, या तो बंध्या हो या विधवा हो, 2 ही महाराज। जब ये कहा तो सहेली ने कहा देख बहन एक काम कर, इसकी बहन ही थी। देख बहन एक बात बताऊं, तेरे घर में खाने को है तो यहाँ खाने वाले नहीं है, और मेरे घर में खाने वालों की लाइन लगी है पर खाने को नहीं है। तो एक काम करना, कुछ धन मेरी स्वामी जी को दे देना, और हमारे पेट में एक अभी संतान पल रही, हो सकता है वो बालक ही हो जाए, तो वो हम तुझे दे देंगी। जो ऐसा कहा मान गए महाराज। पंडित जी से कह दिया 9 महीने तक मेरा मुंह न देखे। तो उसने कहा एक बात बता बहन, इस फल का क्या करेंगी? बोली फल को खिला दो घर की पालतू गैया को, तो फल की हो जाएगी परीक्षा। बाबा असली है कि नकली? कई प्रकार के बाबा हो में, असली बाबा भी हो में, नकली बाबा भी हो में। एक और महात्मा होते हैं कतली, रिवाल्वर डाले घूम रहे महात्मा। बताओ संत को क्या काम रिवाल्वर का? कई प्रकार के साधु महात्मा होते हैं। तो महाराज सोचा फल का हो जाएगा परीक्षण, साधु असली है कि नकली। महाराज वो फल खिला दिया घर की पालतू गैया को, और आगे चल करके बालक ने जन्म लिया। वो बालक ला करके धुंधली को दे दिया। जो धुंधली को दिया, धुंधली ने पंडित जी से कह दिया हमारे सुखपूर्वक पुत्र हुआ है। अब तो पंडित जी महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं। अब बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुला दिया, स्वस्ति वाचन हो रहा, हरे स्वस्ति न इंद्रो वृषभः। इधर गैया के भी एक संतान पैदा हुआ, पुत्र पैदा हुआ, बालक पैदा हुआ। त्रिमासे निर्गते चाथ सधेनो सुसभेर्भगो सर्वान् सुंदरो दिव्यो निर्मलो कनक प्रभो। बड़ा सुंदर बालक पैदा हुआ। सब गांव वालों ने सोचा भैया अभी तक तो पंडित जी की पंडितानी से बेटा नहीं हो रहा था, अब तो भैया गैया से भी बेटा होने लगा। सब लोगों ने नाम रख दिया भैया इनका नाम हो गया गोकर्ण। बोलो श्री गोकर्ण जी महाराज की। और धुंधली का जो बेटा था सहेली का, उसकी बहन का, उसका नाम रख दिया धुंधली ने धुंधकारी। पर भैया धीरे धीरे दोनों के गुण लक्षण अलग अलग होने लगे। क्या गुण लक्षण हुए हैं सुखदेव जी महाराज, व्यास जी महाराज लिखते हैं
गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, महादुष्ट पैदा हुआ। एक विख्यात हो रहा, दूसरा कुख्यात। हाँ। महाराज धीरे 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 ये बड़ा हुआ, घर में चोरी करने लगा, मदिरा पान करने लगा, मांस खाने लगा। एक दिन पिता ने कहा, अरे धुंधकारी, इससे तो मैं पहले बढ़िया था जब मेरे कोई संतान नहीं थी। तूने मेरा मंदिर जैसा घर नरक बना करके रखा है। तो यहाँ पर आज पिता की करी पिटाई, आत्मदेव महाराज की खूब पिटाई हुई पुत्र के द्वारा। जब आत्मदेव की पिटाई हुई तो आत्मदेव जी महाराज बड़े आह्लादित हुए और घर को छोड़ करके वन में जाने लगे। रास्ते में गोकर्ण जी मिल गए। गोकर्ण जी के हृदय से लग के आज आत्मदेव बहुत रोए हैं। यहाँ पर गोकर्ण जी ने 3 श्लोकों में अपने पिता को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। आइए हम लोग भी सुनते हैं और इसी कथा से विराम हो। देह अस्थित मांस रुधिरे अभिमतो त्यजन्तो जाया सुतादिश सदा भवतामिवंजो पश्यानि संजगदितो क्षणमनिष्ठो वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठो। कह रहे पिताजी, ये जो शरीर है ना, ये देह अस्थि मांस रुधिर अति। महाराज देह जो है ना, ये अस्थि मांस रुधिर का एक पिंड है। इसे आप में मानना छोड़ दिए। मैं पंडित जी हूँ, मैं शर्मा जी हूँ, मैं वर्मा जी हूँ। ना ना पिताजी, ये सब कुछ नहीं। आए गावते उतरे हवा चली संसार की, तो हुई गए 12 बाट, हुए गए 12 बाट। जब हम लोग पैदा हुए थे तो ना हम पंडित जी थे, ना हम शर्मा जी थे, ना हम वर्मा जी थे, ना हम परमार जी थे, ना हम यादव जी थे, ना हम सविता जी थे, ना प्रधान जी, ना दरोगा जी। ये जितने जी हैं ये सब शरीर के नाम है, आत्मा का कोई नाम नहीं। आत्मा न पंडित जी है, न शर्मा जी है, न प्रधान जी, न दरोगा जी, कुछ नहीं। महाराज बहुत सुंदर। और पिताजी, मैं तो ये कहता हूँ कि दूसरों में पहली बात तो गुण दोष देखना बंद करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम निबद्धम। भगवान की कथा को पियो। आहा, जो ही तरह उपदेश मिला। श्री कृष्ण महाप्रियतम 10वें पाठात 10वें स्कंद का पाठ करते हुए श्री आत्मदेव ब्राह्मण जंगलों में चले गए भजन करने के लिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज आत्मदेव ब्राह्मण चले गए। इधर धुंधकारी का आतंक बढ़ने लगा। जब धुंधकारी का आतंक बढ़ने लगा तो महाराज गोकर्ण जी भी घर को छोड़ करके और तीर्थों में चले गए। इधर भैया की भी एक दिन करी पिटाई, भैया भी समाप्त हो गई। अब भैया अकेले बचे, धुंधकारी भैया। तो इसने क्या किया, घर की सारी संपत्ति बेच करके और 5 वेश्याएं ले आया। 5 वेश्याओं को ला करके उनके साथ में रहने लगा। धीरे 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 वेश्याओं ने कहा कि भाई हमारे पास कुछ गहने, कुछ कपड़े कम पड़ गए हैं। एक काम करो, तुम कुछ गहने कपड़े दो आकर के। तो इसने राजा के राज खजाने में चोरी की। महाराज वेश्याओं को पता चल गया। वेश्याओं ने कहा भैया, राजा जब जानेगा तो इसे तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हम लोगों को भी मिलेगा। फिर बोले काम करो, इसको समाप्त कर दो। और रात में वेश्याएं उठी और धुंधकारी का काम तमाम कर दिया, समाप्त कर दिया महाराज। और वेश्याएं वो सारा धन लेकर के वहां से चंपत हो गई।
अब धुंधकारी बड़ा भारी प्रेत बना, बहुत भारी प्रेत। गोकर्ण जी गया क्षेत्र में थे, ग्रामवासी मिले तो ग्रामवासियों ने बताया महाराज तुम्हारा भैया समाप्त हो गया। तो धुंधकारी के नाम से पिंडदान किए, पिता के नाम से पिंडदान किए, माता के नाम से पिंडदान किए और गोकर्ण जी पुनः अपने नगर में आए। जैसे नगर में आए, घर गिरा पड़ा हुआ था, चुपचाप घर में गए। जैसे घर में गए तो तुरंत क्या देखा, शकन में सा शकन हस्ती सकच महिषो भवत सगत इंद्रा सगचाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। आहा, महाराज कहीं हाथी बन जाता है, कहीं मेहड़ा बन जाता है, कहीं अग्नि का रूप धारण कर लेता है। गोकर्ण जी ने जल अभिमंत्रित करके जो ही डाला तो अब उस प्रेत में बोलने की सामर्थ्य आ गई। बड़े सुंदर ढंग से अपना परिचय दे रहा है। वो प्रेत कहता है भैया अहम भ्राता तुदीयोस्मि द्वंद्वकारी नामतः स्वकीयेन नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। महाराज हम आपके भैया धुंधकारी हैं, हमारी वेश्याओं ने ये दशा की। गोकर्ण जी बोले तुम्हारे नाम के मैंने पिंडदान कर दिए, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। तो वो प्रेत कहता गया श्राद्धे सतेनापि मुक्तिर्वेना भविष्यति। महाराज एक बार नहीं 100 बार ऐसे गया श्राद्ध कर दो पर मुक्तिर्वेना भविष्यति, हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है। अब तो सवेरा हुआ। गोकर्ण जी ने सबसे पूछा भाई हमारा भाई प्रेत की योनि में पड़ा है। तो कहते मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, संसार में जितने तरह के लोग हैं उतनी तरह की बातें हैं। कोई कहे हनुमान जी के पुआ चढ़ा दो, कोई कहे सत्यनारायण बाबा की कथा सुन लो, पर महाराज न बोधयावास, इनको बोध नहीं हुआ। तो सूर्य नारायण भगवान भास्कर का ध्यान किया तो भास्कर की आवादी गति रुक गई और आकाशवाणी हुई श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचन कुरु। एक काम करो, तुम श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुनाओ, तुम्हारे भाई को मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ पर गोकर्ण जी ने अपने भैया को भगवान की कथा सुनाई है भागवत जी की। तो गोकर्ण की कथा जी में विराम हुई तो एक 7 गांठ का बांस गड़ा हुआ था। पहले दिन की कथा विराम हुई, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा विराम हुई, दूसरी ग्रंथि फटी। सप्त ग्रंथि व भेदनम, 7 गांठें फट गई। और बड़े सुंदर रूप में महाराज धुंधकारी प्रकट हुआ। एक विमान आया, उसी विमान पर बैठ करके और धुंधकारी भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। अब इधर गांव वालों ने कहा कि भाई कथा तो हम लोगों ने भी सुनी है, कथा तो हम सबने सुनी है, हम लोगों को विमान क्यों नहीं आया। गोकर्ण जी कहते हैं भाई सुनने में भेद रहा है, सुनने में भेद रहा है। बोले महाराज कैसा भेद। बोले देखो धुंधकारी ने जो कथा सुनी है, धुंधकारी ने जो कथा सुनी वो निराहार होकर के, न भोजन न पानी, और हम लोगों ने चाय दाल बिस्किट। बोले महाराज थोड़ा रुको चाय पी के आए। एक आसन पर सुनी हम लोग, जहां ये पैर दर्द हुआ तो उठा के इस पे रख लिया, ये वाला दर्द हुआ तो इस पे उठा के रख लिया, और जब दोनों दर्द करने लगे तो पंडित जी के सामने पैर करके बैठ गए। लो तो भाई इस कथा से कोई मतलब नहीं है ना। पहले कथा में जितासनो, आसन जीतो, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे बना संधार ये थिया। आसन को जीतना चाहिए, स्त्री संग जीतना चाहिए, इंद्रियों पर मजबूत कब्जा होना चाहिए। आए तो कथा सुनने हो,
और मन कहाँ रखा है? बढ़िया चाट बन रही होगी गरम गरम। अरे राम राम, कहाँ से आ गए कथा, वहां बढ़िया खा के आते। तो भाई ऐसे नहीं, इस कथा से कोई मतलब नहीं है, आप लाभान्वित नहीं हो सकते। भगवान श्री नारद बाबा ने ये को कथा सनत कुमारों ने सुनाई। सनत कुमार बड़े प्रसन्न भये। और ये हमारा तुम्हारा जो भागवत महापुराण है, ये है क्या? ये क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। हम समस्त वैष्णवों का, हम समस्त सनातनियों का, समस्त हिंदुओं का ये यद वैष्णवा नाम धनम, ये हमारा तुम्हारा धन है। धन क्या है? भगवत नाम स्मरण और भगवान की कथा। आगे महाराज सुनने वाले के लिए जो कथावृत्ति हो उसे कौन कौन से नियम पालन करने चाहिए, कथा कब सुननी चाहिए, कहाँ सुननी चाहिए, ये समस्त लीला कथा श्री शौनकादि ऋषियों ने नारद बाबा को सुनाई। अथ ते संप्रवक्षाम सप्ताहं श्रवणे विधिं सहायैर्विशुभिश्चैव प्रायासाध्यो विदिशिता। भैया सबसे पहले तो मुहूर्त निकलवाना चाहिए। पहला काम, कथा के लिए मुहूर्त निकलवाना चाहिए। दैव यज्ञम तो समा हो गया, मुहूर्तम प्रक्षति यत्नताः, यत्न पूर्वक मुहूर्त निकालना चाहिए। और विवाहे यादृशं विद्मो तादृशं परिकल्पयेत्। जितना धन एक बेटा बेटी के ब्याह में एकत्रित करते हैं, पहले इतना धन एकत्रित करना चाहिए। जिससे हमारे देखो याज्ञिक परिवार ने कितना बढ़िया बढ़िया व्यवस्था की, बढ़िया मंच की, साउंड की, टेंट की, लाइट की, हम सब लोगों को रहने की व्यवस्था, बढ़िया सुंदर व्यवस्था। तो क्या है, पहले तो हम अपनी व्यवस्थाएं करें, फिर देशे देशे तथा से वार्ता प्रेषा प्रयत्नता, दूर दूर तक इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। सबसे हाथ जोड़कर महाराज आपके यहाँ कथा बैठ रही है, प्रवाचक जी आ रहे हैं, आप लोग कथा सुनने पधारे, सबको आमंत्रित करना चाहिए और बड़े प्रेम से। अच्छा, कथा सुनने का सुनाने का अधिकारी कौन है? विरक्त। तो सबसे पहले तो विरक्त, या तो कोई साधु बाबा हो, और न साधु बाबा हो तो वैष्णव होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, जो भागवत के श्लोकों का सुंदर ढंग से गान कर सके। पंडित जी कथा पढ़ 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 सुना गए और श्रोता लोग उग रहे, ना ऐसी कथा। महाराज भागवत के जो श्लोक हैं, उन श्लोकों का सुंदर ढंग से गान कर सके, ऐसा वक्ता होना चाहिए। वक्ता विद्वान होना चाहिए, समय समय पर दृष्टांत देता रहे, भगवान का कीर्तन कराता रहे, और ब्राह्मण वक्ता होना चाहिए। कथा व्रती और कथा प्रवक्ता दोनों को व्रत रह करके कथा सुनानी चाहिए। वैसे तो कहते घी पी करके रहो, तो बोले महाराज घी पी के फिर कथा, दूध पीने में तो दिमाग खराब होता है, घी पी के कौन कथा सुनाएगा? तो बोले निराहार होकर के, बोले निराहार तो बनेगा नहीं। तो बोले भैया फलाहार कर लो, बोले महाराज फलाहार में कैसे रह पाएंगे? तो बोले एक वक्त हम तो भोजनम, एक वक्त भोजन कर लो। भागवत जी हमारी ये नहीं कहते तुम भूखो मरो, बढ़िया को खाओ पियो तब कथा सुनो सुनाओ, ये नियम पालन बताए। कथा सुननी कहाँ चाहिए? तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणम। देखो तीर्थों में सुन लो, बोले तीर्थ में महाराज व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो बोले तीर्थ नहीं तो फिर वन में चले जाओ। अरे बोले वन में तो बिल्कुल व्यवस्था नहीं होगी। तीर्थे वापि वने वापि, वन में भी नहीं, तीर्थ में तो गृहे वा श्रवणम, आप अपने घर में सुन सकते हैं। इस प्रकार से ये भगवान की लीला कथा सनत कुमारों ने नारद बाबा को सुनाई। नारद बाबा बड़े प्रसन्न भये, और महाराज ये महात्मा की लीला कथा आज की धर्म सभा में आप लोगों ने सुना, और वाणी को भी यही विराम देंगे, क्योंकि समय बहुत हो चुका है।
और ये कथा हमारी YouTube चैनल के माध्यम से भी प्रसारित हो रही है। शिवानी कृष्णा शुक्ला ये हमारा YouTube चैनल है, हमारी देवी जी का है। हमारा कुछ कारणवश लॉगिन नहीं हो पा रहा था, तो हमने अपने न चैनल को हमने देवी जी के चैनल पे चलवा दी। तो आप लोग हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और जो भक्त यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं वो घर बैठे ही आनंद ले सकते हैं, और धीरे धीरे आप लोग अपनी थोड़ा संख्या भी बढ़ाएं। भगवान की कथा है, भगवान की कथा में चोरी मत करो, पता नहीं ये सांसें कब रुक जाए। देखो शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, तो जितना बन सके अधिक से अधिक भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान का भजन सुनो, भगवान का भजन करो। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल युवा पहर धीरे धीरे, पल पल बुआठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, 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 बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय हो। हरि तेरे हाथ पाँवों में दम ना रहेगा, 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 फिर झुकेगी झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल युवा
धीरे धीरे पल पल बुआ खोया पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे उम्र धीरे धीरे उम्र धीरे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और कल के जो आने वाले प्रसंग हैं उन पर सिंहावलोकन करें। कल हमारे श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होगा। महाभारत उपक्रम, श्री नारद जी का पूर्व चरित्र, व्यास जी का संतोष, ये समस्त लीला कथा कल की धर्म सभा में सुनाई जाएगी। और सुबह की बेला में हमारे विद्वान आचार्य जी के द्वारा भागवत जी का आद्योपाठ संपूर्ण पाठ, ब्राह्मणों के द्वारा हमारे 4-5 जो वर्णी विप्रहण के द्वारा सुंदर मंगल जप, और हमारे परिचित जी के द्वारा पूजन आदि ये लीला ये सुबह की सभा में होगा। और ठीक 1 बजे से भगवान की लीला कथा प्रारंभ हो जाएगी। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायते सोतादाश पांच मुखाद जायते बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि बने ताली से बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारे चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों पे मैं बलि बलि जाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं व्यासदास के नाथ आप हो व्यासदास के नाथ आप हो दुख सुख जीवन साथ आप हो दुख सुख जीवन साथ आप हो प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं सज सोहे भान दुलारे संग सोहे ब्रस भान दुलारे ललिता विशाखा सखिया प्यारे ललिता विशाखा सखिया प्यारी वास सदा हरि बोल पावन पाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंत में हृदय